रुड़की से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवर लगातार उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि माही, बंदर और जंगली सुअर जैसे जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे किसान आर्थिक रूप से तबाह हो रहे हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि वन विभाग न सिर्फ लापरवाह बना हुआ है, बल्कि कभी-कभी किसानों को ही दोषी ठहराने लगता है। गुस्साए किसानों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चे का धरना वन विभाग के कार्यालय पर इन मांगों को लेकर था कि वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भाग रहा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा। जंगली जानवरों ने किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद कर रखी। उसमें माया नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बंदर, नंबर 3 पर जंगली सुअर, टुआलों के कोठों में सांप बड़े बैठे, कहीं मगरमच्छ आ रहा, कहीं हाथी का प्रकोप। जिस तरीके से किसानों की फसलें चौपट कर रहा है, तो वन विभाग इसमें कोई काम नहीं कर रहा। वन विभाग की आंखें खोलने के लिए, वन विभाग को सोई हुई नींद से जगाने के लिए आज किसान यहाँ पाए थे। आप किसान को राहत देने के लिए इन जंगली जानवरों से किसानों को छुटकारा दें, नहीं तो किसान इन कार्यालयों पर तड़ा जड़ने का काम करेगा। इनका फायदा फिर किसान को कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपका किसान अपने खेत में आम का पेड़ या शीशम का पेड़ एक अपने बच्चे की तरह का पालन पोषण पेड़ का करता है और 25 से 30 साल में पेड़ को तैयार करता है। और 25-30 साल जितने एरिया में पेड़ खड़ा होगा, कम से कम एक पेड़ 1 बीघा जमीन में फसल नहीं उगने देता। 25-30 साल जो फसल बर्बाद हुई, उसका मुआवजा जो किसान सोचता है पेड़ काट कर आप उसे वसूल लोगे, वन विभाग उसका मालिक बन जा। किसान अगर परमिशन लेने के लिए जाता है अपने पेड़ की, तो उसे परमिशन में 2 साल चक्कर कटवाए जा। और जो वन विभाग से मिले लकड़ी के कारोबारी, वो घंटे के घंटे में परमिशन करा दें, तो किसान का लाखों का पेड़ 10-10, 20-20 हज़ार में जो बिकता है, वो जो 80 हज़ार का गैप एक पेड़ के बीच में आ रहा है ना, जो लकड़ी के व्यापारी कमा रहे, इस गैप को इस विभाग को खत्म करना पड़ेगा। किसान के पेड़ की परमिशन, जब किसान को अपने पेड़ उगाने का अधिकार है, तो पेड़ काटने की परमिशन भी किसान को ना खड़े तो खड़े किसान को देनी पड़ेगी। और हम सरकार से मांग करते हैं, शीशम के पेड़, आम के पेड़, ये जो कई पेड़ यहाँ पर उगते हैं, इन लोग सरकार परमिशन से बाहर करने का प्रयास करे। किसान इसकी परमिशन नहीं लेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में आप देखोगे तो शीशम के पेड़ धीरे धीरे खत्म होंगे, विलुप्त होंगे, क्योंकि परमिशन विभाग देता नहीं। तो आने वाले टाइम में किसान पेड़ ये नहीं लगा होगा। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। यहाँ पर वार्ता हुई। वार्ता में एसडीओ और रेंजर यहाँ के किसानों के बीच में आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो किसान के पेड़ की परमिशन होगी, उस परमिशन के लिए जो किसान हमारे पास प्रार्थना पत्र देगा, हम उसे टाइमली अपने स्तर से टाइमली परमिशन करने का काम करेंगे। और सूखे पेड़ की परमिशन दिन के दिन हम करेंगे। अगर कोई पेड़ सूख गया, उसकी परमिशन भाग दौड़ नहीं करानी पड़ेगी। और जो माहे वगैरह, इसके लिए हम कैसा कंट्रोल कर सकें, इसका प्रयास करेंगे। और शासन स्तर पर जो हमारे मुद्दे शासन स्तर पर भेजकर उनका समाधान करने का प्रयास विभाग के द्वारा कराया जाएगा। हमने विभाग को एक अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर इनका समाधान जमीनी स्तर पर हमें नहीं दिखाई दिया, तो ये आंदोलन आने वाले टाइम में अनिश्चितकालीन चलेगा। मेनली इनके 2 मुद्दे हैं। एक तो जो प्रतिबंधित प्रजाति के जो पेड़ हैं, जो इनके निजी खेतों में या घरों में जो खड़े हैं, उसमें परमिशन वगैरह में ये कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है इनको, ठीक है। और दूसरा, वन्य जीवों से जो फसलों को इनके क्षति होती है, उस चीज़ की दिक्कतें हैं। तो ये तो हमारे संज्ञान में पहले से ही है, लेकिन जैसे जो प्रतिबंधित पेड़ हैं उसमें तो नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन थोड़ा किसान भाइयों का ये कहना है कि शीशम वाला जो पेड़ है खासकर, वो अगर उस लिस्ट से हटा दें तो उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब ये तो थोड़ा पॉलिसी लेवल का डिसीजन है कि मतलब अब उसमें हम तो हटा नहीं सकते हैं। जो उसमें पॉलिसी जो बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो हाँ, मैंने इनको ये बोल दिया कि आप ज्ञापन में ये पॉइंट लिख के हमको दे दीजिए, हम उच्च स्तर को भेज देंगे। जो भी पॉलिसी लेवल के हमारे अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान ले लेंगे।